हेलो मेरी सखी सहेलियां, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम गृहिणियाँ ना सपना तो बहुत कुछ देखते हैं, पर उस सपने के अंदर ना एक छोटा सा सपना भी रहता है, वो है हमारा किचन। भले ही हम गृहिणियाँ किसी गेस्ट के घर में जाएं या कहीं बाहर घूमने जाएं, जब भी जाते हैं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ सामान हम किचन की ही देख लेते हैं। अगर कोई गेस्ट के घर पे भी जाते हैं ना, तो पहली नज़र हम लोगों की उनकी किचन पे ही रहती है कि भले ही वो नया सामान कुछ ना हो, पर पुराना सामान हो। पर पुराने सामान को भी ना वो लोग कैसे यूटिलाइज करके रखे हैं, कौन से कोने में चीज़ें से रखे हैं कि कैसी सुंदर लग रही है, कौन सा नया चीज़ उन्होंने रखा हुआ है, वो हम गृहिणियों को ना किचन से ही है ना सब सामान ऐसे पसंद आता है। और एक पता नहीं दिल तक है ना वो चला ही जाता है। भले ही हम लोगों की किचन जो है वो कितना सा भी छोटू सा हो, पर किचन को सजाना, किचन के लिए सामान नए नए से लेके आना, वो हर गृहिणिया का एक पसंद ही होता है और सपना भी होता है कि उसका ड्रीम किचन कैसा बनेगा। वही सबका सपना ही होता है, सभी गृहिणियों का। कभी भी हम घर का प्लानिंग भी करते हैं ना, कभी करने के लिए, तो भी हम पहले यही प्लानिंग करेंगे कि अपना जो किचन है वो हम किस तरीके से रखें। फ़िलहाल मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तो यही रेंटेड वाला ही घर पड़ा हुआ है। मैं तो इसी किचन को ही साफ़ सुथरा सुंदर करके ही रखने की कोशिश करती हूँ। अगर आप एक गृहिणी हैं तो आपको भी लगता है, मतलब आपकी भी चाहत यही होगी कि आपके भी किचन काउंटर टॉप जो है वो कितना साफ़ सुथरा सुंदर आप खुद भी रखने की बहुत कोशिश करती ही होंगी। तो फिर चलिए मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने मेरी किचन काउंटर को पहले से ही रखी हुई सामान, मतलब पहले से ही मैंने ख़रीदा हुआ सामान से किचन काउंटर को किस हिसाब से सजाया हुआ है। इससे पहले जो है ना मेरी ये बिखरी हुई जो किचन पड़ी हुई है, सुबह सुबह का नाश्ता बनाने के बाद जो हाल हुआ है, इसको पहले मैं समेट लेती हूँ। यहाँ पे ना नाश्ते में चना और हलवा बनाई थी, सूजी का हलवा। इसका कॉम्बिनेशन है ना दोनों का बहुत ही अच्छा लगता है और घर में सबको पसंद है, सिवाय मेरे लड्डू को छोड़ के। उसको पसंद नहीं है, उसको रोटी पराठा पूरी उसके साथ बस आलू की भुजिया, नहीं तो पनीर की कुछ सब्जी, उसको बस इतना ही पसंद है। और बाकी हो तो डेली डेली वही खा के बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए बस वही बना दिया था। और हम लोगों के लिए हलवा और चना। वो सब बनाने के बाद ना किचन इतना फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा। चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, कुछ भी हो, जैसे ही हम किचन में कुछ ना कुछ काम करने लग जाते हैं ना, तो किचन जो है ना ऐसे ही फैले हुए ही रहते हैं। मतलब ऐसे ही हाथ लगते लगते है ना गंदा हो ही जाता है, भले ही हम कितनी भी उसको साफ कर ले। पर सभी का किचन ऐसा ही होता है, हाथों हाथ कितना काम करेंगे। अगर हाथों हाथ काम कर भी ले ना, तो भी क्या होता है कि टाइम हो जाता है, टाइम निकल जाता है। अगर हाथों हाथ क्लीनिंग भी होती रहे और किचन का काम भी होता रहे, जो भी अब हम खाना नाश्ता जो भी बना रहे हैं, तो गंदा हो ही जाएगा। अब बस यहाँ पे जो सामान जैसे गंदा पड़ा हुआ था, उसको बस समेट दिया था। अब जो यहाँ पे हलवा और चना बनाई थी ना, उसको बस अभी भर के रख दूंगी मैं इस डिब्बे में। मतलब जो भी है रख लूँगी। वैसे ही सोची थी कि स्पैचुला में ऐसे ही डाल के रख लूँ, पर ये था कि फिर सेफ नहीं रहेगा, टूट जाएगा। तो बस इसको अभी किचन में रख लूँगी और चने को भी दूसरे जगह में रख लूँगी, क्योंकि बर्तन को है ना साफ़ करके मैं रख लूँगी। फिर मैं है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किचन का जो काउंटर टॉप है ना मेरा, उसको कैसे मैं सजाऊँगी। क्योंकि है ना छोटी छोटी चीज़ें है ना, हम गृहिणियाँ कहीं बाहर जाते हैं ना तो लेके ही आ जाते हैं, वो भी अच्छे खासे प्राइस में जो मिलेगा ना, तो सहन नहीं होता है, ले ही आते हैं। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें पड़े हुए थे जो कि मैं लेके आ गई थी। और कब से मैं बोल रही थी कि हाँ मैं उसको ऐसे रखूँगी वैसे रखूँगी। यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोगों के साथ चीज़ें जो है ना, हम खरीदने से पहले ही है ना सपना देख लेते हैं कि कौन सा सामान कौन सी कोने पे रखेंगे। पर ले आने के बाद ना हमें ही पता नहीं चलता है कि कौन से कोने में रख दिए हैं। अब किचन में जितने सारे बर्तन निकले हुए हैं, इन सभी को साफ़ कर दूँगी।
इसको साफ़ करने के बाद फिर जाके मैं कुछ दूसरा काम लूँगी, क्योंकि एक साथ है ना हज़ारों काम लेने से कोई मतलब नहीं है, फिर एक काम भी ढंग का नहीं होगा। यहाँ पे किचन की जितने भी बर्तन थे वो भी साफ़ हो गया था, सिंक भी साफ़ हो गया था। अब बस कपड़े को भी धुल के सुखा दी थी। फिर जाके मैं लेके आई थी ये ऑर्गेनाइज़र। ये पता है मैं कब से लेके आई थी, मतलब अभी जो गया हुआ है ना दिवाली, तब से मैं लेके आई थी कि उसको मैं रखूँगी। जो मेरे पुराने वाले घर था ना, उसमें ही लेके आई थी कि उसको ही कोने में रखने के लिए, मतलब गैस के साइड में रखने के लिए, पर अभी तक वो यूज़ नहीं हुआ। फिर मैं ये वाले घर पे भी आ गई हूँ अभी। तो वैसे ये तो ऐसे नहीं आता है, इसको असेंबल करना पड़ता है। असेंबल करके ही रखा था और वो थोड़ी सी धूल सी हो ही गई थी, क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि हाँ करवा लेंगे, लगवा देंगे। वैसे मुझे ये काउंटर टॉप पे रखना नहीं था, मुझे ना ऊपर लगवाना था, मतलब हैंग करके रखना था। इसीलिए उनके भरोसे में रह गई थी, इसीलिए आज तक ये काम हुआ नहीं था। पर अभी जो मेरे पास छोटे मोटे जो भी चीज़ें थी ना, चीज़ें अभी रिसेंटली मैं जहाँ गई थी उधर से भी लेके आ गई थी। वैसे ही किचन में जब भी एंट्री करते हैं ना, तो तुरंत के तुरंत यही जगह सामने ही दिखेगा। मुझे दिखता है तो कोई भी घर पे आएगा तो उसको भी पहले यही दिखेगा, क्योंकि जब भी आँख अगर पड़ती है ना तो इसी जगह पे ही पड़ती है। तो लगा कि नहीं, इस जगह को आज ही यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। यही सोच के फिर मैं कर लिया, नहीं तो क्योंकि तब से तो ये पड़ा ही था ना, तो अब बस आज तो करना ही है। और घर तो हम कब से मैं आ गई हूँ, इस घर में कब से आई हूँ, पर कोई चीज़ को है ना ऐसे ऑर्गेनाइज करके मैं रख ही नहीं पाती हूँ। तो सोचा शुरुआत इसी से ही किया जाए। उसको तो सजाई भी कुछ नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं बहुत सुंदर मुझे लगने लगा है। चलिए फिर चुटकी बजा के तो नहीं, हाथ चला के ही घर का काम ख़त्म किया था। फिर उसके बाद आ गई थी नहाने के लिए। फिर नहा धो के फिर आऊँगी, फिर पूजा करूँगी। उसके बाद जो भी छोटे मोटे सब चीज़ें हैं वो सब आपको दिखाऊँगी। अब जो गई थी जहाँ पे पूरी पे, वहाँ पे जो चीज़ें लेके आई थी, सबसे पहला तो चीज़ है ये पूरी का भोग, गोजा। ये मेरे घर में सभी को ही पसंद है। मेरे घर में ही क्या, अगर आप लोग भी अगर आए होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि ये कितना टेस्टी रहता है, सबको ही पसंद है। ये लेके आई थी, इसको साइड करती हूँ। और कुछ बोली थी ना, कुछ चीज़ें लेके आई हूँ सजाने के लिए। अब बस ये कुछ जगन्नाथ जी का मैग्नेट सी है। ये वैसे मेन ही लेके आई थी, लड्डू लेके आए थे, उनको बड़ा पसंद आए थे जगन्नाथ जी। उनको मैग्नेट है, कहीं लगाना है करके वो लेके आए थे। और मैं ये लेके आई थी, बहुत ही प्यारी एकदम सुंदर सी, ऐसे है ना 5 जैसे। ये बता दूँ, ये जो है ना प्लास्टिक की नहीं है, ये लकड़ी का है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अभी बस इसमें 5 सेट ऐसे ही हैं, एकदम छोटे बड़े ऐसे ही हैं। ये बड़ा है, उसके साथ छोटे 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 करके ऐसे ही 5 हैं। इसको रखती हूँ साइड में, अब दिखाती हूँ। ये ना दिया भी है, ये भी वही सिरामिक का ही है, बहुत अच्छा है और टूटेगा फूटेगा इतना कुछ नहीं, टूटता है जल्दी से। और इसमें दिया लगाओ ना तो बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मेरे जो दिया है ना, मैं अगर पीतल का दिया लगाती हूँ तो उसको कौवा ले लेता है। अगर इसमें मैं दिया लगाती हूँ तो कौवा जो है ना वो लेता नहीं है। अब ये है मेरी कलेक्शन, ऐसे मानिए। ये
बहुत ही सस्ती है। यही है कि बहुत दिन से ऐसा है ना रखा हुआ ही है, बहुत दिन से रखा हुआ है। जब मैं घर पे जाती हूँ ना, वहाँ पे बीच है, बीच में ये सब चीज़ें ना बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं। मतलब आप देख लीजिए, जो बर्नियाँ है ना, ये 50 रुपये का एक, मतलब 2 का 100 रुपये दे के ही मैं लेके आई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। जबकि आप ऑनलाइन वगैरह में देखिए ना, तो इन सभी का प्राइस जो है ना, मतलब ये दोनों का ही प्राइस शायद आपको 250 या 300 ऐसे में कुछ आ जाएगा, पर मुझे ये 100 रुपये में 2 आ गए थे। और इसी वजह से ही मेरे पास ये सब का कलेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि अच्छा लगता है। जब भी बीच में थोड़ा घूमने जाती हूँ ना, ले ही लेती हूँ, रहा नहीं जाता है मुझसे। अभी ये वाले का जो है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्राइस होगा, फिर मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही प्यारा है। आप लोगों में से ना कई लोगों ने इसे देखा भी होगा कि कितना सुंदर है, एकदम चेरी सा है। मैं पास से नहीं दिखाई हूँ, पर बहुत गलती कर लिया मैंने कि पास से नहीं दिखाई, पर बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। छोटी छोटी सी है ना, इसमें चेरियाँ लगी हुई हैं। और शायद मैंने पहले आपको दिखाई होगी कि मैंने ये कांच की बर्नियाँ भी ली थी करके, बहुत पहले ही दिखाई होंगी शायद। तो वो भी बर्नियाँ ही पड़े थे। कुछ का यूज़ तो मैंने पहले ही कर लिया था और कुछ ऐसे रखी थी खाली, क्योंकि कुछ डिब्बे ऐसे घर पे रखनी ही चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बाई चांस भी कभी भी कुछ चीज़ें रखने की काम आ जाए करके। अब कुछ को है ना, मैं दूसरे जगह पे रख लूँगी। जब तक ये ख़त्म हो जाएगा ना, फिर बाद में फिर से मैं भर लूँगी इसमें से ही। ऐसे ही आंखों के सामने रहेगा ना, फिर खाया जाएगा, वरना ऐसे पड़े पड़े भी ख़राब भी हो जाएंगे शायद। इसे भी है ना, मैंने बहुत पहले से ही ख़रीद के रखा हुआ था, अच्छा लगा था। ये 2 मंगाई थी, बहुत प्यारा उसका जो भी थॉट था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे तो मैंने रखा, पर ये जो है ना थोड़ा नीचे ही चला जा रहा था। उसके जो डिज़ाइंस वगैरह है ना, वो अंदर छुप जा रहे थे। मेरे पास है ना एक थर्मोकोल पड़े हुए थे और कुछ तो मुझे मिला नहीं, यही सूझा, तो उसको बस पीछे रख के उसको हाइड कर लिया। बॉटल जो भी अपना बर्नियाँ थे ना, उसका रख कर। तो देख ही लिया होगा आपने मेरी किचन का काउंटर टॉप। आप लोगों की मेरी किचन की ये छोटी सी कोना कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय जगन्नाथ।